बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब ख्वाब टूट जाए तो क्या करें। मैं राबिया चौहान और यह मेरी कहानी 30 साल जिंदगी की कहानी को 3 मिनट में सुनाने की कोशिश करती हूँ। मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, लोअर मिडिल क्लास से, और जहाँ पर जिंदगी का सबसे बड़ा मसला पैसा होता है और हम जैसे लोगों को लगता है कि पैसे ही हर मसले का हल कर देंगे और पैसा ही हमारे पास नहीं होता। खैर बहरहाल मुझे सिर्फ पैसे की तलब नहीं थी, मुझे लगा था कि मैं अगर पढ़ जाऊंगी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था हमेशा से, और पढ़ने के बाद मैं कुछ बन जाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, ये गुर्बत कुछ भी नहीं लगेगी। खैर पढ़ती रही, फर्स्ट डिवीज़न से हमेशा कामयाबी हासिल की। मेरी पहली नाकामी ग्रेजुएशन में थी जब मुझे इंग्लिश में सप्ली आई थी। बहुत रोई थी मैं, क्योंकि वो फाइनल था और आखिर में आके नाकामी का सामना करना और उससे फिर खुद को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। खैर निकाला उससे खुद को। उसके बाद फिर फर्स्ट डिवीज़न से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद एलएलबी में एडमिशन हो गया क्योंकि जब मैंने ला किया था तो सबसे सस्ती डिग्री एलएलबी की थी, बाकी सारी महंगी डिग्रीज थी। और एलएलबी करने के बाद मैंने दूसरी नाकामी का सामना किया जो 2020 में, जब मेरी एलएलबी के फाइनल ईयर में सप्ली आई। हमेशा मुझे फाइनल नाकामी का सामना करना पड़ा और वहाँ से फिर मैंने बहुत रोई धोई, उस वक्त भी सप्ली क्लियर की। फिर मेरे पास लाइसेंस हासिल करने के लिए पैसे नहीं थे। 25,000 रुपये मेरे लाइसेंस की फ़ीस थी उस टाइम पे 2021 में, जब मुझे वकालत स्टार्ट करनी थी और लाइसेंस लेना था। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे उस्ताद जी को, राज जावेद रोहिला, उन्होंने मेरी फ़ीस पे की थी और मेरा लाइसेंस लिया था। और तब से फिर मैं बतौर वकील प्रैक्टिस कर रही हूँ 2021 जुलाई से। फिर मैं टैक्स कंसल्टेंसी की तरफ आई और मैंने टैक्स वाली फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग स्टार्ट की। काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी मैं। साथ साथ मैंने 2021 से CSS की PMS की अटैम्प्ट्स भी देना शुरू की। तीनों में नाकाम रही। मुख्तलिफ पेपर दिए, 1 पेपर MCQs, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ एलिजिबिलिटी थी कोई पेपर नहीं छोड़ा मैंने। किसी में नाकाम हुई, किसी में कामयाब हुई, इंटरव्यू तक पहुंची, इंटरव्यू में नाकाम हुई। और अब मैंने सिविल जज की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटैम्प्ट, तीनों में 2 में नाकाम हुई, 1 में क्लियर हुआ रिटर्न, और फिर इंटरव्यू तक पहुंची और इंटरव्यू के बाद भी फाइनली नाकामी का सामना करना पड़ा। और अब यहाँ पर आके मुझे लगता है कि मैं शायद गलत साइड पर चल रही थी, मेरी डायरेक्शन ठीक नहीं थी। मुझे अपनी इसी फील्ड में ही काम करना चाहिए जिसमें मैं अर्निंग कर रही हूँ, जिसमें मैं दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रही हूँ और जिससे मैं एक सक्सेसफुल वुमेन के तौर पर काम कर सकती हूँ और मज़ीद